जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का हमारी इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज के इस सेशन में हम लोग स्ट्रैटेजी जीके के सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग भारत की नदियों से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे उनको कवर करेंगे। शुरुआत करने से पहले आप लोगों को बता दें, यदि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन को। आज का हमारा पहला पॉइंट है, राजस्थान की सबसे बड़ी नदी प्रणाली है। राजस्थान की सबसे बड़ी नदी प्रणाली कौन सी है? तो इसका सही आंसर है लूनी। लूनी जो नदी है राजस्थान की सबसे बड़ी नदी प्रणाली है। अगला पॉइंट हमारा है, कर्नाटक के पश्चिमी घाट पर्वतमाला में किस नदी का उद्गम है? कर्नाटक के पश्चिमी घाट पर्वतमाला में किस नदी का उद्गम है? तो इसका सही आंसर हमारा कावेरी नदी का उद्गम है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, राष्ट्रीय जलमार्ग 3 किस राज्य में स्थित है? राष्ट्रीय जलमार्ग 3 किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर है केरल में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा है, कौन सी नदी तुमकुर जिले में देवरायन दुर्गा पहाड़ी के उत्तरी भाग से निकलती है और लगभग 221 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद कावेरी में मिलती है? तो इसका सही आंसर हमारा है सिमसा नदी। सिमसा नदी जो है तुमकुर जिले में देवरायन दुर्गा पहाड़ी के उत्तरी भाग से निकलती है। अगला हमारा पॉइंट है, कौन सी नदी सांगपो के नाम से भी जानी जाती है? कौन सी नदी सांगपो के नाम से भी जानी जाती है? तो इसका सही आंसर हमारा है ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न हमारा है, पंजाब में मौजूद 5 नदियां सतलुज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम को पंचनद कहा जाता है। ये नदियां अंततः किस सागर में मिलती हैं? तो इसका सही आंसर है अरब सागर में। पंजाब में मौजूद 5 नदियां सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम को पंचनद कहा जाता है, जो अरब सागर में मिलती हैं। अगला हमारा पॉइंट है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो वह है गोदावरी नदी है। गोदावरी नदी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। अगला हमारा पॉइंट है, गोदावरी नदी का जल निकास बेसिन भारत के किन राज्यों में स्थित है? गोदावरी नदी का जल निकासी बेसिन भारत के किन राज्यों में स्थित है? तो इसका सही आंसर छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और ओडिशा में है। अगला पॉइंट हमारा है, भागीरथी और अलकनंदा नदियां मिलकर कौन सी नदी बनाती हैं? इसका सही आंसर है हमारा गंगा नदी। यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अधिकांश परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा जाता है कि भागीरथी और अलकनंदा नदियां मिलकर कौन सी नदी का निर्माण करती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंगा नदी का। अगला हमारा पॉइंट है, त्रिशूलगंगा त्रिशूलगंगा नदी किसकी एक धारा है? त्रिशूलगंगा नदी किसकी एक धारा है? इसका सही आंसर है गंडक नदी की धारा है। अगला हमारा पॉइंट है, सिंधु प्रणाली विश्व की सबसे बड़ी नदी घाटियों में से एक है, जो भारत में कुल कितने किलोमीटर की लंबाई को कवर करती है? तो इसका सही आंसर है 1114 किलोमीटर की दूरी को कवर करती है। अगला हमारा पॉइंट है, नील नदी द्वारा निकाले गए जल का गंतव्य कौन सा है? नील नदी द्वारा निकाले गए जल का गंतव्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर। अगला पॉइंट हमारा है, भारत की कौन सी प्रायद्वीपीय नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है? भारत की कौन सी प्रायद्वीपीय नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। अगला पॉइंट हमारा है,
किस नदी की जल भंडारण क्षमता सबसे कम है? किस नदी की जल भंडारण क्षमता सबसे कम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी की जो है जल भंडारण क्षमता सबसे कम है। अगला हमारा पॉइंट है, दिहांग और लोहित नदियां किस क्षेत्र में स्थित हैं? दिहांग और लोहित नदियां किस क्षेत्र में स्थित हैं? तो इसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश और असम राज्य में स्थित हैं। अगला पॉइंट है, हड़प्पा सभ्यता की मोहनजोदड़ो साइट किस नदी के किनारे स्थित हैं? तो इसका सही आंसर है सिंधु घाटी नदी के किनारे स्थित हैं। अगला पॉइंट हमारा है, कौन सा पूर्व की ओर बहने वाला नदी बेसिन झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्यों को कवर करता है और इसका जल निकासी क्षेत्र 39,033 वर्ग किलोमीटर है? इसका सही आंसर जगह हमारा ब्राह्मणी। अगला प्रश्न हमारा है, चंबल, हिंडन और टोंस नदियां किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो इसका सही आंसर है यमुना नदी की। अगला पॉइंट हमारा है, तेरे खोल, चपोरा, मापुसा, साल, जुआरी आदि कौन से राज्य की प्रमुख नदियां हैं? तोरे तेरे खोल, चपोरा, मापुसा, साल, जुआरी आदि कौन से राज्य की प्रमुख नदियां हैं? तो इसका सही आंसर है गोवा की प्रमुख नदियां हैं। अगला पॉइंट हमारा है, भारत में कौन सी नदी सबसे अधिक राज्यों से होकर गुजरती है? भारत में कौन सी नदी सबसे अधिक राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका सही आंसर है गंगा नदी। गंगा नदी जो है भारत के सबसे अधिक राज्यों से होकर गुजरने वाली नदी है। अगला प्रश्न हमारा है, हरिके बैराज का निर्माण किन दो नदियों के संगम पर किया गया है? हरिके बैराज का निर्माण किन दो नदियों के संगम पर किया गया है? तो इसका सही आंसर है ब्यास और सतलुज नदियों के संगम पे किया गया है। अगला पॉइंट हमारा है, अजंता गुफाएं किस नदी के बाएं किनारे पर स्थित हैं? अजंता गुफाएं किस नदी के बाएं किनारे पर स्थित हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बघौरा नदी के किनारे पर स्थित हैं। बघौरा। अगला पॉइंट हमारा है, यमुना नदी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से निकलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा उत्तराखंड। यमुना नदी जो है उत्तराखंड राज्य से निकलती है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ऐसे ही वीडियो पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल स्टूडेंट पॉइंट सेंटर से जुड़ जाइए। यदि आप लोगों को इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टूडेंट पॉइंट सेंटर से जुड़ जाइए। वहाँ पर सारी पीडीएफ अवेलेबल रहती हैं। वहाँ से पीडीएफ को प्राप्त करके आप अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।